वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर है एथिक्स का, जो हम चैप्टर कर रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट्स। बिल्कुल सही है। तो हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रिंसिपल्स फॉर देखो इसमें क्या है ना कि एक आपको बताया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप अपनी जो रिस्क है उसको मैनेज करते करते रिस्क भी मैनेज कर सको और रिटर्न भी, रिस्क कम कर सको और रिटर्न सबसे ज़्यादा आप पा सको। तो ये हमारा एम होता है बेसिकली। ठीक है, इट वर्क्स टू, तो हम एक बार देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। Responsible investment is an approach to investing that aims to incorporate environmental, social and governance (ESG). अगर ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, एक सेकंड। ESG, E से क्या होता है environmental, एस से क्या होता है सोशल और जी से क्या होता है गवर्नेंस। ये आपके एथिक्स में बहुत जगह रिपीट होगा, एथिक्स में भी, ड्यू डिलिजेंस में भी, बहुत जगह, मतलब पूरे सीएस प्रोफेशनल के जर्नी में आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म है ईएसजी बहुत बार सुनने मिलेगा। तो हम आगे देखते हैं। फैक्टर्स इनटू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, टू बेटर मैनेज रिस्क एंड जनरेट सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, वही हमने बात की है। The PRI is the world's leading proponent of responsible investment. प्रोपोनेंट का मतलब होता है लीडिंग एडवोकेट, मतलब वो एक बहुत इस चीज़ को सपोर्ट करता है, बहुत उस चीज़ पे ध्यान देता है। ठीक है, वन हु सपोर्ट्स समथिंग। ठीक है, इस बात से आप समझ सकते हो कि पीआरआई जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करें, क्या कितना इंटरेस्ट उनको लेना चाहिए अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे हमें बेटर मैनेजमेंट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि हम ये जो ईएसजी का फैक्टर है कि हम जो अपने इन्वायरमेंट है उसका भी ध्यान रख सके, जो कंपनी है उसका भी ध्यान रख सके और उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी निभा सके। It works to understand the investment implications of environmental, social and governance factors. मतलब ये देख रहे हैं, ये पीआरआई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये ध्यान देती है, वो इस बारे में पढ़ती है या उस बारे में हमें बताती है, रिसर्च करती है बेसिकली, कि जो ये पार्ट होता है ना, जो ये ईएसजी का जो फैक्टर्स है वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे कैसे अफेक्ट करती है। समझ रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम लेते हैं तो उस चीज़ में, उस प्रोसेस में इन फैक्टर्स का, जो हमारे इन्वायरमेंटल है, कुछ सोशल फैक्टर्स है, कुछ गवर्नेंस फैक्टर्स है, वो कैसे उस पर अफेक्ट आता है, उस पर इन्वेस्टमेंट, इन सब फैक्टर्स का कैसे इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क आता है, डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आता है कि जब हम ये चूज़ करते हैं कि हम इस सिक्योरिटी XYZ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हम कैसे ये सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। ये देखो, जब आप ये चीज़ सोचते हो ना कि आप XYZ में करने वाले हो इन्वेस्ट, तो आप ये सोचते हो कि उस कंपनी में ये सारे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं कि नहीं, अगर अप्लाई होते हैं तो किस डिग्री, किस एक्सटेंट तक वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको करते हैं। यहाँ टी रह गया है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना। The PRI acts in the long-term interest of the signatories of the financial markets and economies in which they operate and ultimately of the environment and society as a whole. मतलब इनका सिर्फ एक मकसद है कि जो भी इनके मेंबर्स हैं उनको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाए, जो इन कंट्रीज़ में, जिन इकोनॉमीज़ में ये ऑपरेट कर रही है उनको, इकोनॉमीज़ में ऑपरेट कर रही है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। ठीक है, ये इनका सोल पर्पस है बेसिकली। फिर है द PRI इज ट्रूली इंडिपेंडेंट, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंट्री से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इट इनकरेजेस इन्वेस्टर्स टू यूज रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट टू एनहांस रिटर्न एंड बेटर मैनेज रिस्क। हमने देख लिया, रिटर्न्स ऊपर करना
और रिस्क कम करना। But does not operate for its own profit. It engages with global policymakers but is not associated with any government. It is supported by but not a part of UN. ये यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट से अफिलिएटेड नहीं है, किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है। ये जैसे इसने पहली लाइन में कहा कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, तो आगे देखते हैं द 6 प्रिंसिपल्स। देखो ये वॉलंटरी प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने होंगे, एक इन्वेस्टर्स को फॉलो करने होते हैं, या फिर जो सिग्नेटरीज है उनको फॉलो करना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल्स क्या है? ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जो आप इस बॉक्स में देख रहे हो। तो एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है इनका जो प्रिंसिपल है, जो ये पीआरआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या उसूल है। पहला है कि इनकॉर्पोरेट ईएसजी इश्यूज इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब वही हमने देख लिया ईएसजी। We will be active owners and incorporate ESG issues into ownership policies and practice. एक्टिव ओनर्स का मतलब है कि ये बस ये नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर लिया और उसके बाद आप बस रिटर्न से मतलब है, या आपने रिस्क मतलब कोई लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उससे मतलब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उस कंपनी की डे टू डे वर्किंग, उसके मेजर डिसीजन मेकिंग, सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। प्रिंसिपल 4 क्या है? We will promote acceptance and implementation of the principles within the investment industry। थर्ड प्रिंसिपल तो रहेगी हमारा। ठीक है, देख लेते थर्ड। We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which they invest। देखो ये जैसे ये वर्किंग से डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व होगी, उसी तरीके से ये उस वर्किंग के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगेगी, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। और उस आंसरेबिलिटी में ये डिस्क्लोजर्स भी मांग सकती है। ठीक है, सीख कर सकती है, मांगा जा सकता है अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स। ठीक है, वी विल प्रमोट एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स विद इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। मतलब ये पहले तो ये प्रिंसिपल्स लोग समझ सके, पहला इनकी प्रायोरिटी ये होती है कि लोग इस प्रिंसिपल्स को पहले समझे, फिर उसको अपनाएं, और उसके बाद कैसे अपनाया जाता है इस पूरे इंडस्ट्री लेवल पे उसको ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी होती है कि वो पूरे इंडस्ट्री लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करवा सके। We will work together to enhance effectiveness in implementing the principle। मतलब ये साथ मिलकर इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आगे काम करेंगे। We will each report on their activities and progress towards implementing the principles। जो भी प्रोग्रेस है, कितना देखो इम्प्लीमेंट हमारा कराने का हमारी जिम्मेदारी, कितना हुआ, 10% हुआ कि 20% हुआ, या फिर हमने 100% अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो सब का प्रोग्रेस का रिपोर्ट हमें बनाना होगा। ठीक है, तो हम इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जो आपके स्क्रीन पे है, बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग इन साउथ अफ्रीका। इसको हम प्यार से क्या कहेंगे? क्रीसा। तो हम ये जो नया कॉन्सेप्ट है, जो अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। द लेक्चर्स आर वेरी शॉर्ट एंड आई होप यू आर completing योर स्टडीज along with the lectures, the videos which we are uploading from time to time। See you in the next lecture. Bye bye।